कहानी की शुरुआत शहर से दूर बने एक खूबसूरत कैबिन से शुरू होती है। आज एक बड़ी सी गाड़ी इस कैबिन के पास आकर रुकती है। इस गाड़ी में एक शादीशुदा जोड़ा बैठा था। पति का नाम विंस जबकि उसकी पत्नी का नाम लीजा था। ये दोनों अपने कैबिन में 3 दिन की छुट्टियां बिताने आए थे। कैबिन में आते ही दोनों खाने पीने का सामान संभालने लगे क्योंकि इनका एक खास दोस्त भी यहाँ आने वाला था। सामान संभालने के बाद दोनों तैयार होने लगे और इसी बीच दूसरी गाड़ी भी कैबिन के पास आकर रुकती है। इस गाड़ी में भी शादीशुदा जोड़ा था। पति का नाम सैम जबकि उसकी पत्नी का नाम मेघन था। जल्दी ही लीजा और विंस इन दोनों का स्वागत करते हैं। ये चारों कैबिन में 3 दिन की छुट्टियां बिताने आए थे, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। लीजा सभी के लिए खाना तैयार कर रही थी और मेघन भी उसी के पास खड़ी थी। खाना तैयार होते ही सैम भी लीजा की मदद करने लगा और इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। विंस भागकर दरवाजा खोलता है और लीजा के देखते ही देखते विंस का करीबी दोस्त नोआ और उसकी बीवी जेनी भी अंदर आ जाते हैं। नोआ और विंस एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। नोआ को यहाँ देखकर लीजा काफी हैरान थी। सैम और उसकी बीवी मेघन भी आकर नए जोड़े से मिलते हैं। लीजा सभी को बैठने के लिए कहती है, लेकिन खुद विंस को दूसरे कमरे में ले आती है। यहाँ आते ही वो विंस से पूछती है कि तुमने बिना बताए नोआ को यहाँ क्यों बुलाया। विंस उसे बताता है कि जब मैं सैम के साथ छुट्टियों की योजना बना रहा था तो उसने मेरी बातें सुन ली थी। वो भी हमारे साथ छुट्टियाँ मनाना चाहता था। मैंने उसे हमारी छुट्टियों के नियम भी बताए, लेकिन फिर भी वो यहाँ आने की जिद करने लगा। वैसे भी उसकी शादी ठीक नहीं चल रही, इसीलिए वो हमारी सारी बातें मानने को तैयार है। लीजा को ये सब बताकर वो कमरे से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग दारू पीने लगते हैं। दारू पीते पीते लीजा सभी से कहती है कि अब हम सबको काम की बात करनी चाहिए। सभी लोगों का ध्यान उसी पर था और इसी बीच लीजा ने एक नोट उठा लिया था। लीजा अब सभी से कहती है कि इस नोट में वो सभी नियम हैं जिन्हें बीवियों की अदला बदली करने वाले मानते हैं। हम भी अपने पार्टनर्स बदलने वाले हैं, इसलिए हमें भी नोट में लिखे नियम मानने पड़ेंगे। लीजा की बातें सुनकर जेनी हैरान हो गई। पहले तो वो लीजा की बातों को मजाक समझती रही, लेकिन सभी को चुप देखकर वो सब समझ गई कि इस कैबिन में बीवियों की अदला बदली होती है। विंस ने नोआ को पहले ही सब बता दिया था, लेकिन नोआ ने अदला बदली वाली बात जेनी को नहीं बताई थी। नोआ तो अदला बदली के लिए तैयार था, लेकिन उसकी बीवी जेनी उसके लिए तैयार नहीं थी। सभी मिलकर जेनी को मनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो नोआ को लेकर बाहर चली जाती है। जेनी नोआ पर बेहद गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे कैबिन की सच्चाई नहीं बताई थी। दोनों इतनी जोर से झगड़ रहे थे कि दोनों की आवाज अंदर तक आ रही थी। दोनों जब काफी देर तक अंदर नहीं आते तो सैम और मेघन उनके पास आते हैं। जेनी यहाँ से जाना चाहती थी। सैम और मेघन उसे समझाते हैं कि अब काफी रात हो चुकी है। इसी बीच विंस और लीजा भी बाहर आ जाते हैं। सभी मिलकर जेनी को समझाते हैं कि रात को जाना ठीक नहीं, इसलिए तुम लोग सुबह चले जाना। जेनी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सभी की बात मान जाती है। जेनी के झगड़े के कारण आज बीवियों की अदला बदली भी नहीं होती। अगली सुबह कैबिन में नाश्ता बन रहा था और सभी गर्म गर्म नाश्ता भी कर रहे थे। जेनी जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो